Good morning friends, welcome back to my channel. For today my topic is resource. रिसोर्स जो चैप्टर था हमारा ज्योग्राफी का वो उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है. अब मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स और उसकी एक्सरसाइज कराऊंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल्स लाइक आयरन कॉपर लेड आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स. मतलब मिनरल्स जैसे कि कॉपर है, आयरन है, लेड है, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये अबायोटिक रिसोर्स के एग्जाम्पल्स हैं. ये हमें लिविंग थिंग से नहीं मिलता. मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, तो ये हमें लिविंग थिंग से नहीं मिलता. नाउ सेकंड क्वेश्चन, अबायोटिक रिसोर्स कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग. हमें पता है अबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग थिंग से मिलता है. नाउ minerals that cannot be used because we don't have the technology to exploit them are called potential resource. मतलब ऐसा मिनरल जो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी की नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें अच्छी तरीके से और उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकें. तो मिनरल्स दैट कैन नॉट बी यूज बिकॉज वी डोंट हैव अ टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉइट दैम आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स. तो ऐसा रिसोर्स का नाम क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स. नाउ लेदर इज़ अ बायोटिक रिसोर्स. लेदर बायोटिक रिसोर्स इसलिए है क्योंकि वो हमें एनिमल से मिलता है, मतलब लिविंग थिंग से मिलता है. Now last question, education and skill increase the value of human resource. Education जो है और skill है जितनी भी, वो human resource की value बढ़ाता है. Now we will do the question and answers. First question, what is the resource? रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमंस की ज़रूरतों को पूरा करती है. मतलब एनीथिंग दैट फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ रिसोर्स? रिसोर्स की थ्री मेन कैटेगरीज ही हैं जो हैं. फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड इज़ ह्यूमन रिसोर्स एंड थर्ड इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स. मैंने आपको बताया जो हमें लिविंग थिंग से मिलता है उसको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्स और जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलता है उसको कहते हैं हम अबायोटिक रिसोर्स. तो आप देख सकते हैं बायोटिक रिसोर्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स. एग्जाम्पल वुड, crops and meat. Or abiotic resource that are derived from non-living thing is called abiotic resource. Example जैसे कि minerals, rocks and sand are the example of abiotic resource. Now next question is what should be followed for sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करने ज़रूरी होते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें 3 प्रोसेस करने होते हैं. फर्स्ट इज़ रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स? ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन जो रिसोर्स है वो पीपल है कंट्री के. ह्यूमन रिसोर्स में पीपल आते हैं कंट्री के. और ह्यूमन मेड रिसोर्स आर द रिसोर्स दैट आर मेड by the people for various useful purpose. तो आप देख सकते हैं human resource are the people of the country and the human made resource are the made by the people for various useful purpose. Now next question, what is potential resource? potential resource वो resource है जो हमारे पास we to us but do not have a sufficient knowledge to exploit them. मतलब potential resource में क्या होता है कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं बट हमारे पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती कि हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, मतलब डैमेज कर सकें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्स? रिसोर्स जो ह्यूमंस द्वारा अब उनकी नॉलेज और उनकी एक्सपर्ट के द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं उनको कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स. मतलब रिसोर्स दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस यूजिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज इज नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी मेन टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ. नेचुरल रिसोर्स के मेन टाइप बताने हैं तो मेन टाइप जो है वो 2 हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, why is sustainable development is important? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम आने वाला जो फ्यूचर है उसको सेव कर सकें, मतलब सेविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन. नाउ सेकेंड, मिनिमाइजिंग द डैमेज कॉज टू द एनवायरनमेंट. और जो
डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट में वो कम हो सके। तो ये होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स एक ऐसे रिसोर्स हैं जो जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता होता है, लेकिन हमें इतनी एडिक्वेट टेक्नोलॉजी नहीं होती कि हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, पेट्रोल जो पाया जाता है जहाँ पे अरेबियन सी में, मीन्स दीज आर द रिसोर्स whose quality and quantity is known to us and we have a adequate technology to exploit and use it. Now next is, why is conservation of resource important? कंजर्वेशन रिसोर्स का प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? हम उसको इस ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जो डैमेज होने वाला है एनवायरनमेंट को हम उसको सेव कर सकें और सेव फॉर अ फ्यूचर जनरेशन एंड टू सेव आवर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। ये 3 पॉइंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो जनरेट हो सकता है फॉर after using a short span of time, means resource that can be generated after using a short span of time is called renewable resource। जो चीज़ हमें कुछ समय बाद यूज़ करने के बाद दोबारा से मिल जाती है उसको कहते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जाम्पल जैसे कि एयर एंड वाटर। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या आता है कि रिसोर्स जो मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब इतने ज़्यादा ईयर्स का टाइम लेते हैं रीजनरेट होने में और ह्यूमंस की लाइफ में अपीयर भी नहीं होते ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसको कहते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जाम्पल जैसे कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के। नाउ नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूबिक्यूटिस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। यूबिक्यूटिस रिसोर्स में ये रिसोर्स है जो हम सब जगह देख लेते हैं, रिसोर्स जो हमें सब जगह पाया जाता है, मतलब रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर इज कॉल्ड यूबिक्यूटिस रिसोर्स। एग्जाम्पल जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, हम कहीं पर भी जाएंगे तो हमें ये चीज़ें हर जगह मिल जाएंगी। लेकिन लोकलाइज रिसोर्स मीन्स, आप लोकलाइज में लोकल देखते हैं, लोकल मीन्स एक स्पेसिफिक जगह, रिसोर्स जो हमें स्पेसिफिक प्लेस पे पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोकलाइज रिसोर्स। जैसे रिसोर्स दैट आर फाउंड ऑन अ स्पेसिफिक प्लेस इज कॉल्ड लोकलाइज रिसोर्स। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल, ये सब एग्जाम्पल हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।